नमस्कार। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। 12th क्लास में कोर्स में भी है, 10th में है, मुझे नहीं पता, शायद सारे टीचर्स बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, नहीं करते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या काफ़ी बार मैच्योर लोग भी आते हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, तो उसके लिए आपको मेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, जिनके साथ भी आपका इस तरह का रिलेशन है, एक इंटीमेसी है, ऑब्वियस सी बात है कि यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और उनके पेन के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि 28 डेज़ की जो साइकिल होती है, मेंजरेशन साइकिल, उसमें जो फर्स्ट 14 डेज़ होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में अगर हम काउंट करें, मेंसेस से काउंट करेंगे, जो ब्लीडिंग होती है, बॉडी के अंदर से ब्लड रिलीज होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो एग है, स्पर्म से एग या ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल, जो यूट्रस या गर्भ जिसको कहते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, उसके साथ शेड ऑफ हो जाते हैं, बॉडी से मतलब रिलीज हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली पता है, जब एग अवेलेबल ही नहीं है, तो स्टार्टिंग के जो 14 दिन हैं, अगर जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में इंटरकोर्स होता भी है, तो उस केस में चाइल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, कंसीव करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 14 डेज जो है, उस केस में, क्योंकि 14 डेज के बाद जो ओवम है, एग है, वो ऑलरेडी बन चुका होता है, उसके नेक्स्ट 14 डेज ध्यान रखना होता है कपल्स को। इफ़ सपोज दे आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी ऑफ द कॉन्डम्स और एनी ऑफ द सर्जिकल मेथड, इम्प्लांटेशन, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मतलब जो आर्टिफिशियल मेथड है उतने, स्पेशली अगर हम माला डी या जो टैबलेट्स की बात करें फीमेल्स के लिए, तो वो इतने ज़्यादा मतलब सिक्योर नहीं होते। रीज़न बीइंग साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी के अंदर केमिकल जाने से। तो जिसमें बैरियर मेथड यू कैन यूज़, और नहीं तो बेस्ट तो जो आपका नेचुरल मेथड है वो है ही। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव से इतर, तो कई बार कितने सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे जो वायरस से बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमने सबने कोरोना देखा है, तो क्योंकि वायरस की दवाई तो एंटीबायोटिक तो आप ले नहीं सकते, वो तो बैक्टीरिया के लिए ली जाती है, जो बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो अगर वो हो चुकी हैं तो उसका हमेशा के लिए ठीक होना क्वाइट इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली बात है। तो वाई टू टेक रिस्क इन द लाइफ, और इट्स ऑल व्हाट आई यूज टू रिलेट योर वैल्यूज़ एंड एथिक्स। जब तक हम वैल्यूज़ और एथिक्स फॉलो करते थे, हमारे देश में इस तरह की कोई चीज़ थी भी नहीं। सबसे पहले यूएसए से एड्स आया था, एड्स जिसका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जेनिटल हर्पिस ले लीजिए, हेपेटाइटिस बी ले लीजिए, साइफिलिस, गोनोरिया, देयर आर मेनी मोर, बट बच्चों को नॉलेज नहीं है, बड़ों को नॉलेज नहीं है। मेरे क्लोज में ही किसी मेरी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि डेली के एक एनजीओ में ऑलमोस्ट 10-11 केसेस आते हैं, और वो जो 10-11 केसेस होते हैं, वो 14 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे होते हैं जिनको एड्स हो रखा होता है। इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, आई वॉज लाइक, मेरा तो सर घूमने लगा सुन के कि क्या अभी भी ऐसा होता है। मतलब एक तरफ तो हम अपने आप को बहुत एडवांस शो करते हैं दूसरे के सामने कि हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग, तो ये कैसा पता हुआ, ये कैसी नॉलेज हुई, आई एम नॉट गेटिंग दैट। और ठीक है कि आप जिसके साथ भी हैं, जो भी आपका पार्टनर है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी शुड बी देयर उस केस में, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू विल हैव अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद मल्टीपल पार्टनर्स, कहीं ना कहीं रिस्क तो होगा ही। इट्स नॉट अबाउट कि एड्स ही हो जाएगा, बट इस तरह की चीज़ें करने से, बिकॉज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, सेफ्टी की बात करें, इस तरह से साफ़ सफाई की बात करें, तो क्योंकि वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, और वो इस तरह से अगर हम रैंडम गलत उसमें यूज़ में लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होनी ही हैं। और होता क्या है, रियलाइज़ तब होता है, पहले तो इन्जॉयमेंट के नाम से धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं सारी चीज़ों की, और रियलाइज़ तब होता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। थोड़ा सा यहाँ से सोच के देखिए, और यहाँ से भी, कि हमारे पुराने टाइम में वैल्यूज़ एथिक्स को क्यों फॉलो किया जाता था, क्यों एक ही रिलेशनशिप में लॉयल रहा जाता था, क्योंकि हम पशु हैं, सॉरी हम इंसान हैं, पशु तो है, सोशल एनिमल है, बट हम सोशल एनिमल है ना। तो वट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन दोज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो वी शुड रियलाइज़ दैट। डेफिनेटली मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं बना सकती, क्योंकि क्या हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बेटर रहती है, और शायद शॉर्ट में आप ज़्यादा समझ पाएँ। और आई एम एट द लर्निंग फेज, कुछ वीडियो में त्रुटि हो, कुछ भी आपको लगे तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।